सलाम एवरीवन। मुझे आप लोग कमेंट करते हैं कि आपका मुंह टूट नहीं जाएगा अगर आप अस्सलाम वालेकुम कह देंगी तो। मैंने बार बार आपसे एक बात शेयर की है, आज भी कर रही हूँ कि मेरा मुखातिब सिर्फ अस्सलाम वालेकुम को समझने वाला नहीं है। आई जस्ट कीप दिस थिंग एज एन ईज़ फॉर माई व्यूअर्स, जो कि सिर्फ ये सुन के कि इस बंदी ने तो शुरू में ही कह दिया अस्सलाम वालेकुम, तो कहीं वो मेरा वीडियो ड्रॉप ना कर दे। हो सकता है ये सुन के कि सलाम एवरीवन या आदाब, वो इस वीडियो को देखने पर मुसर हो जाएं। बस इससे ज़्यादा मेरा कोई मकसद नहीं है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अस्सलाम वालेकुम कहने पे। सलाम का मतलब ही सलामती ही है। आज का वीडियो स्पेसिफिकली रिश्ता करने वाले प्रोसीजर से रिलेटेड है। मतलब देयर इज़ अ ज़ीरो कॉन्सेप्ट ऑफ लव मैरिज। आप और मैं जानते हैं ऑलमोस्ट हर दीवार के पीछे लड़के लड़कियां इस डिप्रेशन से, ज़ाहिर है उनके पेरेंट्स गुजरते हैं कि रिश्ते नहीं हो रहे, शादियां नहीं हो रही। सो मुझे लगा कि मेरे छोटे से ब्रेन में कुछ स्केचेस हैं जिनको अगर मैं आपसे डिस्कस करती हूँ तो मैं समझूंगी कि मैंने अपना रोल प्ले किया है। अच्छा जी, रिश्ता करते वक्त जो है, यानी जो रिश्ता मैरिजेस होती हैं उसमें डेफिनेटली सिर्फ और सिर्फ फैमिलीज़ से बात स्टार्ट होती है, फैमिलीज़ इन्वॉल्व होती हैं। बड़े लेवल पर यानी हाई स्टेटस के जो लोग होते हैं वहाँ पर डील मैरिजेस होती हैं, और जो छोटा लेवल होता है वहाँ पर बहुत कुछ होता है। वहाँ पर मिक्सचर ऑफ डील्स और कॉम्प्रोमाइज़ेज़, और जितनी किसी की, वो कहते हैं ना छिल लाना, जितनी कोई जिसकी उतार सकता है ना, जितना कोई किसी का तेल निकाल सकता है वो फिर निकालता है। क्योंकि क्लास वारफेयर है ना, यानी क्लास सिस्टम की वजह से, तो वो जितना छोटा क्लास सिस्टम होगा उतने ज़्यादा चांसेस हैं इस तरह की हरकतों के। हकीकत वाले जो ग्लासेस होते हैं ना, वो बड़े तल्ख मनाजर दिखाते हैं। तो सबसे पहला मंज़र यहाँ पर जो हमें देखना भी पड़ेगा और रिकॉर्ड में भी लाना चाहिए, वो ये है कि खूबसूरती बहुत मैटर करती है। सबसे पहले खूबसूरती मैटर करती है लड़के की भी और लड़की की भी। यानी कहते हैं ना, छूटते ही अगर खूबसूरती आ गई है, यानी नोट आ गया कि चलो जी इस पार्टी में एक ये प्लस पॉइंट है, तो बाकी चीज़ों पे आटा दलिया, बल्कि बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ेस हो सकते हैं। अगर यहाँ पर ही बात अड़ गई है तो फिर आगे बड़ी वाट लगने वाली है। मेरी बिल्कुल भी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं है कि मैं ये बताऊं कि ऐसा करेंगे तो रिश्ता बड़ा अच्छा हो जाएगा, या मेरा कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है, मेरी ऐसी कोई फीलिंग नहीं है, या मैं ये वाली बातें करने नहीं आई कि देखें ना, हमें हर एक को खूबसूरत समझना चाहिए और जो ज़रा बेचारे कम सूरत लोग हैं उनसे भी रिश्ता कर लेना चाहिए। ये सारी बातें बोगस किताबी ख्वाबी हैं। मैं कुछ और बताने आई। मेरी एक इंतहाई हसीन दोस्त थी, उसका रिश्ता हुआ था। उसके फादर पोस्टमैन थे, इंतहा की गरीबी, बहुत गुर्बत, लेकिन रिश्ता हुआ वो ऊपर हाईएस्ट क्लास में। क्यों? क्योंकि वो इंतहा की खूबसूरत थी। अब वो जब खूबसूरत थी तब से ही पेरेंट्स का भी इंटेंशन था कि इस चीज़ को ही हम कैश करेंगे। सब लोग जानते हैं ये बात, जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप सबको पता होगा जिस माशरे की हम पैदावार हैं वहाँ पर ये चीज़ बहुत मैटर करती है। तो वही बात हुई कि परी चेहरा ले गए वो लोग, जो कि ख़ुद तो बेचारे परी चेहरा नहीं थे, लेकिन जैसे ही वो परी उनके अंदर गई तो फिर वो मखमल में टाट का पैबंद रोज़ सुनती थी। कहती थी, सिद्रा मेरी ज़िंदगी का एक भी दिन ऐसा नहीं जब मुझे ये ना कहा गया हो कि तुम्हारी खूबसूरती को चारा बनाकर तुम्हारे बाप ने हमें फांस लिया, हमें लूट लिया। हालांकि वो लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे वाइल मेकिंग दिस रिलेशनशिप एंड मेकिंग दिस मैरिज। एनी हाउ, ये एक तल्ख तरीन हकीकत है। आज उसकी मैरिज को राउंड अबाउट 10 साल हो रहे हैं, और आज भी किचन में पड़ी हुई चीज़ों को भी यूज़ करने से पहले उसे इजाज़त लेनी पड़ती है। शी हैज़ प्रोड्यूस्ड द किड्स बट शी हैज़ नॉट मेड हर पोजिशन। क्यों? क्योंकि वो अनफिट थी, शुरू से ही अनफिट थी। वो वहाँ पे कबूल ही नहीं है, क्योंकि अगर उन्होंने उसको कबूल कर लिया तो फिर आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि क्या डिटेल्स होती हैं। बैक टू द पॉइंट। एक मेरी फ्रेंड थी, उसका रिश्ता आया। उसकी तस्वीर मैंने खुद देखी उस लड़के की जिसका रिश्ता आया। ये भी सारी रिश्ता मैरिजेस हैं। रिजेक्ट होने वाली कोई बात नहीं थी, क्योंकि लड़के की सिर्फ एक डिटेल थी, लड़का गरीब है लेकिन बहुत डिसेंट है, बहुत हम्बल है, बहुत नाइस है, बहुत डिसेंट और बहुत शरीफ है। ये इसकी एक ही डिटेल थी। आई सजेस्टेड कि ये बहुत अच्छा है, लेकिन जब वो लड़की वालों ने, आप यकीन करें लड़की भी कम शक्ल थी, जब लड़की वालों ने लड़के का घर विजिट किया तो उन्होंने इस बात पर इनकार किया कि उनके तो किचन में सिंक नहीं है, बैठ के बर्तन धुलते हैं। रियली
सिंक नहीं, लड़की में इतनी ताकत होती है वो जाके उसका महल बना सकती है। कॉम्प्रोमाइज़ एनी हाउ, अभी हम इस तरफ बहस नहीं कर रहे। एक और शादी जो कि इस वजह से ना हो सकी, जिसमें दोनों पार्टियां हल्की थी, बहुत माड़ी पार्टियां थी, बहुत ही ज़्यादा, न शक्लो सूरत थी न पैसा था, लेकिन वो शादी इसलिए नहीं हुई कि लड़के की जो सिस्टर हैं उनका इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है अपने मेके में, मतलब वो अपने ससुराल से ज़्यादा अपने मेके में स्टे करती हैं। अब आ जाते हैं ज़रा सॉल्यूशंस की तरफ, क्योंकि इस तरह की लिस्ट तो बड़ी लंबी हो जाएगी, कितनी शादियाँ, कितने लोग, पता नहीं क्या क्या। मेरे अबू बड़े समझदार थे, वो कहा करते थे जहाँ पर मसाइल का पता चल जाए ना वहाँ बेटी देने में कोई एतराज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कदरे कम ज़रर सिचुएशन है एज़ कम्पेयर टू दैट वन कि जिसमें पता ही नहीं कि मसला कहाँ से आएगा, जिसमें सब अच्छा अच्छा ही हुआ, वो सब लेपाप होती है, वो सब फ्रॉड है। जहाँ मसले का पता है, वो चाहे कितना भी बड़ा मसला है, वहाँ पर अपनी बेटी दे दे, अपनी बेटी को स्ट्रॉन्ग करके देना, जिसके अंदर मसले से निमटने की ताकत हो। मेरी एक इल्तिजा है कि अपने बच्चों के चेहरे गौर से देखें, उनकी तन्हा कटने वाली रातें, उनके तन्हा कटने वाले दिन, ये किसी न किसी हद तक पेरेंट्स के सर पर है, ये जुर्म है उनका। जितनी जल्दी हो सके बच्चों की शादियां कर दें, क्योंकि दरिया के किनारे पे खड़े होके ना अंदर का मंजर पता नहीं चलेगा। जस्ट जंप इनसाइड एंड सी व्हाट इज़ हैपनिंग इन। मेरे अबू जी कहा करते थे जब शादियां कर देते हैं ना तो बच्चों का बहुत ज़्यादा पता नहीं रखना चाहिए, न लड़कों का न लड़कियों का, बहुत ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। दैट मीन्स आप सिर्फ तब तक उनका साथ दें जब तक वो अपनी ज़िंदगी को स्टार्ट नहीं कर रहे। जैसे ही ज़िंदगी स्टार्ट हो जाए, सेट असाइड, हम खुद ही दरमियान से निकल जाएंगे ज़फ़र, बस उसको थोड़ा राह पर लाने की देर है। क्यों नहीं हमारा ये ब्रेन गवारा करता, क्यों नहीं हम बच्चों की ईज़ के लिए अपना गला घोंटते, क्यों नहीं हम थोड़ा सा साइड पे होते अपने प्रॉब्लम्स को। ना हम पहले साइड पे होते, पहले भी पंगा पूरा है। एक बच्चा, मेरे फादर बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव थे और आखिरी एज तक वो इतने ज़्यादा लिबरल हो चुके थे, अब मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरी वजह से, लेकिन मैं बहुत बहस करती थी उनसे। वो इतने लिबरल हो चुके थे कि वो ये कहते थे कि अगर बेटा या बेटी अपने मुंह से नाम ले ले ना किसी का, 2 शुक्राने के नफल पढ़ो और निकालो उसकी ज़िम्मेदारी पे उसको, उस जगह से, उस सिचुएशन से जिसके अंदर वो बेचारा अकेला सफ़र कर रहा है। एक मेरे फादर के फ्रेंड आए थे उनके पास, उन्होंने कहा कि मेरा बच्चा बड़ा तंग कर रहा है, बहुत प्रॉब्लम में है मैरिज से रिलेटेड। तो उन्होंने कहा वो 29 ईयर्स का हो गया है और तुमने उसकी शादी नहीं की, तो तुम उससे क्या एक्सपेक्ट करते हो। ये बातें हम क्यों नहीं समझ रहे, ये बातें हम क्यों नहीं, हमें ये पता है इसका कद छोटा है, इसकी आंख एक गलत है, एक छोटी है, उन चीज़ों पे बहस करें जो हमने खुद नहीं बनाई है। और फिर ये घर ठीक नहीं है, यहाँ हम अपनी बेटी दे कैसे सकते हैं। हाँ, यहाँ पर तो हम अपना बेटा नहीं दे सकते क्योंकि हम तो आने जाने वाले ही नहीं बनेंगे। खुदा के लिए रिश्तों को साइड पे करके सिर्फ उस एक रिश्ते के बारे में सोचें। मैं कभी अपनी शादी से रिलेटेड बहुत डिटेल्ड बातें आपसे शेयर करूँगी, बट दिस इज़ वेरी अर्ली टू से ऑल दिस। लेकिन मैं ज़रूर बताऊँगी आपको कि कहाँ कहाँ से होकर एक मैरिज गुजरती है तो फिर कहीं जाकर एक घर बसता है। दिस इज़ नॉट एन ईजी टास्क, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द सेंसिटिविटी ऑफ द सिचुएशन। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये कोई आसान बात नहीं है, ये बहुत मुश्किल बात है। इसमें से निकलने के लिए सबसे पहले अपना माइंड मेकअप करें, अपने बच्चों को बस तैराकी सिखा दें और फिर उसके बाद पानी में छोड़ दें। दिस इज़ देयर लाइफ, उन्हें जी लेने दें, उन्हें लाइफ को स्टार्ट करने दें। आप अपने कीमती वक्त में से मुझे वक्त देते हैं, थैंक यू सो मच।